परभणी येथील महानगरपालिकेचे वार्ड रचनेमध्ये मोठा घोटाळा झाले असल्याचा दावा सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असणारे मोईज अन्सारी यांनी केला आहे. जकात फाउंडेशन यांच्या नेतृत्वाखाली व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 20 जुलै 2022 रोजी आक्षेप घेण्यात आले आहे. मोईज अन्सारी व जकात फाउंडेशनचे असिस्टंट डायरेक्टर वसीम सागर यांच्यासोबत आमचे प्रतिनिधी परवेश शेख यांनी मुलाखत घेतली आहे. बघूया परवेश शेख यांची स्पेशल रिपोर्ट. तीनों वार्ड रचना जो महानगर पालिका की तरफ से वार्ड रचना की गई थी, लेकिन वार्ड रचना कई लोगों को जो है तो समझ में नहीं आई कि वार्ड रचना ये कहीं हद तक गलत हुई, ऐसा लोगों का भी कहना है. अब बात यह है कि आप भी दिल्ली से यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं तो वार्ड रचना में कुछ तो गड़बड़ी है, इसी वजह से आप यहाँ पे परभणी महानगर पालिका के अंदर जो वार्ड रचना का जो आक्षेप लिया आपने, आपके ताल्लुक से जो लोग जुड़े और आक्षेप लिया, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से आया हूँ. हमारे चेयरमैन साहब है डॉक्टर शेख जफर महमूद. मोईज अन्सारी साहब ने हमको ख़बर करी कि भाई प्रभाग रचना की प्रसिद्धि हो गई है, तत्काल आओ. क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर कई प्रोग्राम लिए. 1-2 साल से हमारी जो है इसकी कार्रवाई चल रही है कि प्रभाग रचना सही तरीके से हो और वास्तविक रूप से जो है नियमों का पालन हो. इसके लिए हम दिल्ली से यहाँ हैं. अब 9 नंबर वार्ड प्रभाग जो है वो मध्य का है और मल्टीपल वार्ड जब भी बनते हैं तो वो आगे और पीछे छोर के ऊपर 2 के 4 के वहाँ रहते हैं. और हमने यही इनको सलाह दिया है कि भाई सजेशन दिया है कि आप जो है 25 या 24 वार्ड प्रभाग के अंदर 4 वार्ड की जाए. पिछली बार 16 प्रभाग थे तो 15 प्रभाग के अंदर 5 वार्ड थे. हमने उनको उदाहरण दिया अकोला का, 4 वार्ड जो है उसके लास्ट में है. नांदेड़ का दिया, उसके 2 वार्ड जो है लास्ट में है. और दूसरा जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो गेम खेला है वो प्रभाग 1 में खेला है. प्रभाग 1 के अंदर इतनी आबादी है कि उसके 4 वार्ड बनते हैं और 1 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित रहता है. परंतु इन्होंने जो है उसको 350 आबादी करके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ले आया. बढ़ते क्रम में नहीं है, वहाँ पर वार्ड रिजर्व नहीं होगा. 117 ईबी की 117 जो है संख्या की ईबी इन्होंने 9 नंबर और 10 नंबर के अंदर विभाजित कर दी, यानी एससी के क्लस्टर को तोड़ा. 50 आबादी और 117 इसका जोड़ होता है 467. तो 2017 के चुनाव में वहाँ की आबादी थी 467. वहाँ पर 1 वार्ड एससी के लिए रिजर्व होना चाहिए और 4 वार्डों का 1 प्रभाग बनना चाहिए. जिन लोगों ने हमारे साथ बैठ के काम किया, प्रभाग के लोगों ने, कुछ नगर सेवक भी है, स्थानीय लोगों ने, हमने हिंदी में उनको आक्षेप तैयार करके दिया था तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया. फिर हमने कहा कि हम लोग हारे हैं वहाँ पर जमा करने के लिए. फिर हम जब गए उनसे बातचीत की हमने कि भाई बीएमसी के अंदर जब हिंदी में लिया जा सकता है, अकोला में लिया जा सकता है, तो यहाँ क्यों हिंदी नहीं, आप लिखित में दे दीजिए. फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. तो जहाँ तक प्रभाग रचना की बात है तो नियमों का उल्लंघन तो धड़ से उड़ा है. न्याय मिलेगा. स्थानीय लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति ली है और उन्होंने नियम का उल्लंघन करा है, तो न्याय जरूर मिलेगा. अगर ये लोग राजनीतिक पक्ष के आधार के ऊपर या दबाव के अंदर काम करेंगे तो हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं जाने के लिए, हम इनकी पूरी मदद करेंगे. आज महानगर पालिका के अंदर जो है तो जिस तरीके से वार्ड रचना हुई थी तो आक्षेप लिया गया, जिसमें आप सभी लोग मौजूद थे और परभणी के दीगर लोग जिन्होंने एतराज़ जताया वो भी लोग मौजूद थे. और दिल्ली के जो जकात फाउंडेशन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मदद के लिए पहुँचे, तो उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वसीम सागर साहब के मैं 5-6 साल से कांटेक्ट में हूँ. जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भर में ऐसे हर मामलों पे बेदारी पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करने वाला काम करते हैं ये. और मुकामी लोगों को आक्षेप कैसा लेना चाहिए, प्रज्ञागठ कैसा होता है,
रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना, ये सब पे अवेयर करते हैं इन्हें। और जब यहाँ की वार्ड रचना तय हो गई तो मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा वार्ड रचना हुई है और उसमें थोड़ा सा धांधलियाँ है बहुत सारी जगह, छोटे छोटे बारीक बारीक गलियों में से लेकर चले गए 19 नंबर में, कहीं रेलवे लाइन क्रॉस करे, कहीं हाईवे क्रॉस करे, कहीं बहुत सारी बड़ी खदान है तो है, कोई इंस्टीट्यूशन है, शमशान भूमि है, वो इन्होंने लांद कर वार्ड को बनाया और 2-2 किलोमीटर का एक एक वार्ड बनाया। पहले तो बहुसंख्यक का जो रहता है 2, 3, 4 का मेंबरों का वार्ड, ये पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता, गुजरात और महाराष्ट्र में होता। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उसमें भी एक हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि सिंगल वार्ड पद्धति होना चाहिए। और ये 2-3 में क्या होता है कि 2-3 एंटी एलिमेंट्स मिल जाते, पैसे वाले मिल जाते, 2 नंबर के कारोबार वाले मिल जाते, ये पार्टी पक्ष में जो रहते वो पैसे की धांधली करके फिर ये ज़्यादा चुन के आते। और एक अकेला उम्मीदवार जो सामाजिक रहता, लोगों के काम करता हो दुख दर्द में, इतना बड़ा वार्ड को कवर नहीं कर सकेंगे वो और इतने पैसे खर्चा नहीं कर सकेंगे, तो अच्छे काम करने वाले लोग नहीं आ सकते इसमें। इसलिए हमने एक्सेप्ट लिया और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें दिलचस्पी बताई, लोगों में बेदारी पैदा हुई, हम इसमें कामयाब हो गए और कामयाब नहीं होंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। जो वार्ड रचना हुई उन लोगों का डिसीजन हो सकता है ये? कमिश्नर का नहीं है, यहाँ पर कैसा है कि ये जो पार्टियों की जो सरगना है, ये जो कोई सामाजिक काम नहीं करते, बस भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करते, कफन चुराए, पूरे इंडिया में कफन कहीं नहीं चुराया गया होगा, हमारे परभनी महानगर पालिका में चुराया गया। तो ये कफन चोर जो लीडर हैं, ये कफन चोर लीडरों के घर पे बिठाकर बनाई गई है ये।